हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक। तो यार, अगर आप स्लैट 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, यानी कि अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो अगर आप देने वाले हैं, तो इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो एंड मोमेंट पे अपने को पता होनी चाहिए। ऑल्दो आई नो कि अभी तक आपको पता है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके के क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। बट मार्किंग कैसे होगी, क्या क्या चीजें हैं, कुछ भी चीज जो ऐसी इंपॉर्टेंट जो अगर अपने दिमाग से रह गई है या अपने को नहीं पता है, तो एंड मोमेंट पे प्लीज इसको एक बार देखकर जाइएगा, ठीक है। बिगनिंग तो शुरू करते हैं अपन लोग, कंसिडरिंग कि बहुत से लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन पता होगा पर शायद किसी को छोटी छोटी चीजें हैं जो ना मालूम हो। तो वील बी डिस्कसिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड मोमेंट पे लीगल के लिए और इंग्लिश के लिए 3 दिन में, आखिरी के 5 दिन में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपने हम लोगों से पढ़ा है या आप यस के पार्ट रहे हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होने ही नहीं वाली है। बट अगर कोई भी यस का पार्ट नहीं रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो वो एंड मोमेंट पे क्या कर सकता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, पहली बात, ये एग्जाम आपका 13th को है और 15th को है, ठीक है। तो 2 दिन पेपर है, 13th ऑफ दिसंबर एंड 15th ऑफ दिसंबर। पहली बात यही चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। अच्छा मैम, हाउ डू वी डिसाइड कि हमारा पेपर किस दिन पड़ेगा, दिसंबर 13 को, दिसंबर 15 को। अच्छी बात ये है कि जब आप स्लैट 2025 की बात करोगे, है ना, या स्लैट की बात करोगे, अच्छा हम लोग 3 इयर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग 5 इयर्स की बात करें। 3 इयर्स वालों के लिए जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ऐसे राइटिंग क्वेश्चन, उस पर हमने एक वीडियो बना के ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, राइट। तो आप AIIT का वीडियो वहां पर एक बार देख सकते हो। आई बी शेयरिंग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो AIIT के ऐसे राइटिंग के लिए वी शुड प्रिपेयर, ठीक है। अच्छा, अब जो सिम्बाइसिस स्लैट दे रहे हैं 5 ईयर BALLB या BBLLB के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी बात क्या है, आप 13th और 15th दोनों दिन एग्जाम दे सकते हो और जो भी आपका बेटर स्कोर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो अगर आप चाहें, एंड आई वुड पर्सनली प्रीफर कि राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों दे देना चाहिए, 13th भी देना चाहिए, 15th भी देना चाहिए। जो आपका बेटर स्कोर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो 13 को भी दे सकते हो, 15 को भी दे सकते हो। एंड ऑब्वियसली CBT एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, पर 1 ही घंटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यू हैव 60 मिनट्स ओनली। तो ये कुछ बातें हैं जो एंड मोमेंट पे एकदम ध्यान रख के जाना है। आपके पास 60 ही मिनट है, बट यस 13 और 15 तारीख दोनों है। सेंटर क्या होगा वो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड पे होगा, एंड अभी तक आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर्स दिए हुए हैं। बट इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 1 घंटे का एग्जाम है। अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव इज कि आप राउंड 1 और राउंड 2 दोनों दे दो, ठीक है। 13th भी देना और 15th भी देना, देयर इज नो हार्म इन इट। अगर आप 13 और 15 दोनों का पेपर दे दोगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा आने क्या क्या वाला है, आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, आपने लीगल रीजनिंग पढ़ा है, आपने इंग्लिश पढ़ा है, आपने जीके पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। तो अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, लीगल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, एनालिटिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, इंग्लिश से 12 आएंगे 12 नंबर के, जीके से 12 आएंगे 12 नंबर के, ठीक है। तो मतलब टोटल 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स विल बी आस्क्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्पेसिफिकली चर्चा कर रहे हैं आपसे लीगल के बारे में और इंग्लिश के बारे में, ठीक है। अच्छी बात क्या है, इंग्लिश में दे आर ओनली गोइंग टू आस्क कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यहाँ पर आने वाला है। सो दे आर गोइंग टू गिव यू अ पैसेज एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा, है ना। अब वो लोग जिन्होंने इसके पहले कभी पढ़ाई करी नहीं है या हम लोगों से पढ़ा नहीं है, सेल्फ स्टडी वाला बच्चा था, और वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे मैनेज कर सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कुछ तरीके होते हैं कॉम्प्रिहेंशन मैनेज करने के लिए, ठीक है। कुछ तरीके, उनमें से 2 स्ट्रैटेजीज है, इफ यू कैन सी हियर। एक होता है PQP, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी होती है QPQ, ठीक है। QPQ का मतलब होता है क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन, राइट। एग्जाम के टाइम पे वी प्रेफर कि दिस इज द बेटर स्ट्रैटेजी। मतलब पैसेज पढ़ने के पहले पहले कॉम्प्रिहेंशन आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। उस पैसेज से क्या क्वेश्चन है पहले आप ये पढ़ोगे, इससे क्या होता है, यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द पैसेज, राइट, कि पैसेज में क्या आया है ना। तो आप क्लूलेस नहीं होगे व्हेन यू रीड द पैसेज, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ के आपको ये आइडिया है कि एक पैसेज किसके ऊपर है, दूसरा किस तरीके के क्वेश्चन पैसेज है, एंड तीसरा अगर सिनोनिम, एंटोनिम, टोन, टाइटल ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाइल यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज आपके दिमाग में क्लैरिटी है, ठीक है। सो यू रीड द क्वेश्चन, देन यू रीड द पैसेज, एंड फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे वापस आओगे। ये बहुत समय नहीं लेगा। ऑन द कॉन्ट्री लोगों को ऐसा लगता है कि पैसेज बहुत समय लेता है, ऑन द कॉन्ट्री पैसेज जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। प्लस
अपने को मालूम है कि अपने पास आंसर यही पैसेज में है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। काम करना पड़ेगा आपको टोन ऑफ द पैसेज में एंड टाइटल ऑफ द पैसेज में, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टाइटल इज अगेन समथिंग जो आप पेपर में जाकर जो अप्रोप्रिएट लगता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, बट टोन थोड़ा सा ध्यान देना। मोस्टली 3 तरीके की टोन पेपर में आती है, ठीक है। अगर ऑथर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग किसी चीज को कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट करे जा रहा है, ठीक है, मतलब ऑथर हैज मोर ऑफ अ पॉजिटिव टोन, ठीक है। ऑथर एक किसी चीज को अप्रिशिएट करना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर ऑथर किसी एक इशू को लेके बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है ना, प्रोज बता रहा है, कॉन्स बता रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये बता रहा है, तो इन दैट केस ऑथर एज अ क्रिटिकल टोन, राइट। एंड अगर ऑथर आपको जनरली एक आइडिया दे रहा है कि भाई दिस इज द सिचुएशन, फैक्ट्स बता रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से भारत में अभी ये चल रहा है, अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो दैट इज अ न्यूट्रल टोन, ठीक है। तो बस ये टोन थोड़ा सा आपको पैसेज पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैम हम एंड मूवमेंट पे क्या करें भाई, हाल फिलहाल में यस एकेडमी ने अपने ऑल इंडिया मॉक फ्री अनाउंस करे हैं, ठीक है। एनीबडी इररिस्पेक्टिव आप यस के स्टूडेंट हो या आप यस के स्टूडेंट नहीं हो, ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको यस एकेडमी को कांटेक्ट करना है, ठीक है। यस एकेडमी को कांटेक्ट करके वहां पर मॉक की डिटेल्स आपको लेनी है, उस मॉक के लिए आपको रजिस्टर करना है, एक्सेस विल बी गिवन। उससे क्या होगा, आप स्लैट के मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे, जिससे काफी आइडिया लगेगा कि एक कंप्यूटर पे पेपर कैसे देना है, दूसरा किस तरीके का पेपर, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, टेक्निकली आप कहां पर प्रॉब्लम फेस करोगे जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। चौथा, इफ देयर इज समथिंग वेर यू आर सपोज टू वर्क, तो अभी भी समय है जहां काम कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैम हमने आपसे आज तक पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यस का ऑल इंडिया मॉक ले सकते हो एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो आपको सिर्फ यस एकेडमी कॉल करना है, यहाँ पर हम गूगल फॉर्म की लिंक अटैच कर दे रहे, नंबर अटैच कर देंगे, यू कैन गिव देम अ कॉल एंड आप कॉल करके सब उनको बता दो कि मुझे ऑल इंडिया मॉक के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। बट ध्यान रहे स्लैट का पेपर 13 और 15 को है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। व्हेन आई राइट एलआर आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग क्या होता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। सो दे गिव यू अ लीगल प्रिंसिपल। मैम लीगल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन व्हाट, लीगल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टॉर्ट्स, ये भी अपन ने पढ़ा है। लीगल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन क्राइम, लीगल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आपको फैक्ट एक सिचुएशन दी होगी जिसमें आपको प्रिंसिपल अप्लाई करना है और इनमें से 4 सूटेबल ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। नाउ वन थिंग जो हमें चाहिए कि आपको ये पता हो और जो भी स्लैट देने वाला है उसको ये चीज पता होनी चाहिए। लास्ट कुछ पेपर्स एनालाइज करने के बाद, है ना, 2024-23 के पेपर्स एनालाइज करने के बाद, अच्छा आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे, है ना। किसी ने मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज डाले होंगे तो डाले होंगे, अदरवाइज आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे, है ना। तो लास्ट कुछ पेपर एनालाइज करने के बाद इन्होंने कुछ पैटर्न क्लैट का फॉलो करा विद रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग। अच्छा इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट हो सकता है, राइट, डिफिकल्ट नहीं आएगा। हम मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जहां पे इन्होंने फैक्ट्स दे दिए और आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं। तो बच्चों को थोड़ा सा ये समझने में टाइम लग रहा था कि इन फैक्ट्स में प्रिंसिपल अप्लाई कौन सा होगा, जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होगा क्या, है ना, रेस इप्सा लॉकेटर अप्लाई होगा क्या, देन कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो वो बच्चा जिसने कंसेप्ट पे काम करा है, एंड आई एम वेरी श्योर यस का बच्चा कंसेप्ट वाइज इज वेरी क्लियर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी है, एंड मोमेंट पे यू कैन डू समथिंग, प्लीज थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पे काम करना एंड फोकस मोर कि आप प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है, डन। तो अब अगर यहां पर प्रिंसिपल पेपर में नहीं आया तो डरने का काम नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके वाला पार्ट बचता है। तो 12 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, 12 नंबर के, दैट आई थिंक फेयर इनफ, राइट। तो इंग्लिश हमने आपको बता दिया, लीगल आपको बता दिया। अभी एंड मोमेंट पे आप क्या करोगे, जो यस के बच्चे ऑलरेडी हैं, ठीक है, वो तो मॉक देने ही देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्कबुक अपन लोगों ने करी है वो वर्कबुक के क्वेश्चन सारे देख कर जाना, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में जो अपन लोगों ने पैसेज क्लास में सॉल्व किए थे वो एक बार पैसेज सारे वापस देख ले, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बाकी आप मॉक दोगे। जो यस का बच्चा नहीं है और खुद से सेल्फ स्टडी करने पे ही पेपर दे रहा था, ठीक है, प्लीज मेक श्योर इफ नथिंग एल्स तो आप यस का मॉक दे दो, ठीक है, बिकॉज ये मॉक इस हिसाब से बनाया जाता है कि स्लैट का पेपर कैसा आएगा उस हिसाब से द मॉक हैज बीन मेड, राइट। प्लस इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया लग जाएगा, प्लस समझ में आ जाएगा कि एंड मोमेंट पे कहां पे काम करना है, ठीक है।
तो इंग्लिश में वर्क मोर ओनली ऑन कॉम्प्रिहेंशन, किस पे काम करना है, रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा लो, दैट्स वन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल में कहां पे काम करना है, पहला सिर्फ कंसेप्ट कोशिश करो कि आप बस एनालाइज कर लो कि कौन सा कंसेप्ट क्या बोलता है ना। जैसे लॉ ऑफ क्राइम्स में क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आ जाओगे, इसमें क्राइम में थेफ्ट, रॉबरी, डकैती एंड एक्सटॉर्शन, ये एक बार देख के जाना। किडनैपिंग को उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट ये पहले देख लेना, एंड देन लास्ट टॉपिक आपका आता है किडनैपिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है। रिट पिटीशन वगैरह पे जीके का क्वेश्चन आता है, ऐसे आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फंडामेंटल राइट्स अच्छे से देख लेना। फिर आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, है ना, फ्री कंसेंट, इन सब पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, माइनर के ऊपर केस हो गया, तो ये चीजें ज्यादा आएंगी, है ना, तो इनको ध्यान से देख लेना। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन टॉपिक्स को देख लेना। फिर आपका आता है टॉर्ट्स। अब टॉर्ट्स में जितने भी प्रिंसिपल्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, रेस इप्सा लॉक्यूटर, है ना, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, है ना, डेफर्मेशन, लाइबल एंड स्लैंडर, इनके कंसेप्ट समझ लेना। ट्रेसपासिंग, कब वो न्यूसेंस होता है, कब वो ट्रेसपास बन जाता है, राइट। तो ये बस बेसिक्स एक बार अगर एंड मोमेंट पे देखना चाहते हो तो ये देख लेना, बट फोकस मोर ऑन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ये ऐसा मान के चलना कि अगर पेपर में प्रिंसिपल नहीं आया तो भी तुमको आता है, इट इज फाइन, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है पहला कि क्वेश्चन किसका है, टॉर्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्राइम का है, फिर वहां पे कौन सा बेसिक प्रिंसिपल विल बी अप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली आप एंट्रेंस लेवल पे बात करो तो बहुत भयंकर नहीं पूछेंगे, बट या कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, तो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो ये 60 क्वेश्चंस हैं 60 नंबर के, ठीक है, 60 मिनट मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 13 को भी दे सकते हो, 15 को भी दे सकते हो, दोनों दिन दे सकते हो, सेंटर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो आपके 60 नंबर है ना, ये 70 नंबर में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके 60 मार्क्स है इनको 70 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्केल्ड अप टू 70 मार्क्स, ठीक है, तो 70 मार्क्स में करा जाएगा। और इसके बाद अगर आपका ये सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ये एंट्रेंस निकलता है, तो इसके बाद एक और राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज पीआई राउंड, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन राउंड होता है, और इसके अपने आप में 30 नंबर है, ठीक है। तो अगर ये देखोगे 30 नंबर है, तो 60 नंबर का पेपर था, स्केल्ड अप टू 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स का पीआई, तो टोटल 100 मार्क्स, उसके हिसाब से कट ऑफ आता है, एंड देन यू डिसाइड कि कहाँ पे कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। एसएलएस पुणे, एसएलएस हैदराबाद, एसएलएस नोएडा, एसएलएस नागपुर, सबका अलग अलग कट ऑफ आएगा। ऑब्वियसली यू आर टारगेटिंग एसएलएस पुणे फर्स्ट, बट सबका अलग अलग कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो बस ये याद रखना टोटल पेपर 100 नंबर का ही है, इसलिए ये 60 अच्छे से कोशिश करना, इनको स्केल अप किया जाएगा टू 70 एंड देन 30 मार्क्स का आपका पीआई होगा, बट पीआई की डेट्स वगैरह क्या होंगी वो आपको बाद में नोटिफाई करा जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ आपको बाद में नोटिफाई करा जाएगा। पीआई कैन बी ऑन सम, दे कैन आस्क सम रैंडम टॉपिक, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल द अडानी कंट्रोवर्सी दैट्स गोइंग ऑन, है ना, एआईआईटी में इन्हीं पे एसेज आ जाते हैं, तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो एंड मोमेंट टिप्स हैं जो प्रिपेयर करने के लिए, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। बस जस्ट वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज कि दोनों राउंड 1 और राउंड 2 देने का ऑप्शन है, तो दोनों दे देना, लेट्स सी किस राउंड में आपके अच्छे नंबर है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्लैट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज देयर, टिल योर एग्जाम भी हम है और एग्जाम के बाद भी हम दें, है ना। तो कुछ भी समस्या आपको स्लैट रिलेटेड आ रही है, प्लीज लेट मी नो। अगेन अगर कोई बच्चा यहाँ पे एआईआईटी का है, ठीक है, जो 3 ईयर एलएलबी दे रहा है, आपके लिए ऐसे से लेके एआईआईटी का पैटर्न है, एवरीथिंग आई हैव पुट ऑन दी यूट्यूब चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ, तो आप उस चैनल पर जाके एक बार फटाफट से वीडियो देख सकते हैं एंड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। आई होप आप अच्छे कॉलेज से, सिम्बाइसिस की अच्छी ब्रांच से लॉ कर रहे होंगे, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता है, प्लीज लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग, आप यस अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8888235235 and just let them know that you are contacting about all India mock, ठीक है। प्रोसेसेस कि आपको एक गूगल फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ता है, गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको हमारी ऐप का एक्सेस दे दिया जाता है, एक बैच कोड दिया जाता है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइमर लगा दिया जाएगा एंड आपको उतने ही टाइम में सॉल्व करना है, विच इज 60 मिनट्स, क्योंकि टाइम इनका 60 मिनट्स होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लेट्स होप कि अच्छे से सब हो जाएगा। बाकी किसी भी और टॉपिक में कोई कंफ्यूजन लगता है या यू बिलीव कि ये थोड़ा सा और चर्चा होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट बताइएगा, वी लुक इनटू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश में और एलआर में यानी कि लीगल रीजनिंग में आपको क्या करना है, कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।